हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम आईपीएल ऑक्शन जो कल हुआ है, जो कि आईपीएल 2026 मार्च में खेला जाएगा, उसके लिए जो ऑक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे मैचेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस ऑक्शन की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनाप शनाप पैसा मिला उन लोगों को, और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनकी जो बेस प्राइस थी उसी बेस प्राइस पे उन लोगों को खरीद लिया गया, और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रहे जिनको खरीदा ही नहीं गया, और वो लोग अब जाएंगे पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे महंगा प्लेयर कौन बिका। तो सबसे महंगा प्लेयर जो बिका है वो है कैमरून ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बैटर है, और उसको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है 25 करोड़ 20 लाख में। अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा लगभग 80 करोड़ के आसपास, 80 से कुछ ज़्यादा ही बनेगा। और इतने पैसों में तो उनकी पूरी पीएसएल ही हो जाती है। जितने पैसों में हमारा एक प्लेयर हम लोग खरीदते हैं, उतने पैसों में तो उनकी पूरी पीएसएल हो जाती है, और फिर वो बराबरी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बढ़िया लीग बनने जा रहे हैं। वो कभी नहीं होने वाला। देखो, सीधी सिंपल सी बात है। एक हमारे यहाँ पे एक कहावत है, जिसकी जेब में गांधी दुनिया उसके पीछे आंधी। आंधी मतलब ये राइमिंग के लिए बोला जाता है कि जिसकी जेब में गांधी दुनिया उसके पीछे आंधी। तो जहाँ पैसा होगा दुनिया वहीं भागेगी। तो पाकिस्तान सुपर लीग, अगर एक पर्सन को ये सोच लिया जाए कि ऐसा कौन सा एंगल है कि वो हमारे साथ compete नहीं कर पाती या हमसे आगे नहीं जा पाते, तो उसके दो रीजंस हैं। पहला तो टैलेंट और स्किल, और दूसरा होगा आपका मार्केट। इंडिया जितना बड़ा मार्केट उनका हो भी नहीं सकता, इसीलिए कोई भी दूसरा देश, आप यूएसए ले लो, जर्मनी ले लो, आप रशिया ले लो, चाइना ले लो, वो हमारे साथ इसीलिए संबंध बना के रखते हैं क्योंकि उनको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उनको यहाँ पे अपना बिजनेस चलाना होता है। तो इसलिए पीएसएल जो है, पाकिस्तान की जो लीग है, क्रिकेट लीग, वो ये सपना देखना भूल जाए कि वो इंडिया की कभी बराबरी कर पाएंगे। अच्छा, हम बात करते हैं उसके बाद ऐसे दो प्लेयर्स के बारे में। एक प्रशांत है और एक आपका कार्तिक है। इन दोनों को 14.25 करोड़ रुपए दिए, और दोनों को ही चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। एक आपका ऑलराउंडर प्रशांत, आपका ऑलराउंडर है, और उसके बाद कार्तिक आपका विकेट कीपर है। दोनों की बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी, उसके बावजूद भी उनको 14 करोड़ और 20 लाख रुपए में दोनों खरीदा गया। और उसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें से प्रशांत जो है वो हमारे राजस्थान का है। अच्छा, एक हमारे राजस्थान का, मेरे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर झुंझुनू पड़ता है, वहाँ का भी एक लड़का लिया गया। अब उसको प्लेइंग 11 में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन हाँ, एटलीस्ट इतना है कि उसको 2.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। एटलीस्ट उसकी एक शुरुआत हुई है अच्छा खासा पैसा कमाने की। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो जितनी उनकी बेस प्राइस थी उतना ही उनको रखा गया। हम डिकॉक की बात करते हैं, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पीछे। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका था, लेकिन उसने कुछ टाइम पहले वापस अपना रिटायरमेंट वापस लिया, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस उसने परफॉर्म किया, शायद इस खुशी में या इस उम्मीद के साथ में कि आगे आने वाले आईपीएल 2026 में मेरी इस परफॉर्मेंस के बेस पर मुझको अच्छा खासा पैसा मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बेस प्राइस 1 करोड़ थी, उसको 1 करोड़ में ही खरीदा गया। उसके बाद आपका बेन डकेट, जो कि आपका विकेट कीपर है इंग्लैंड का, उसकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, उसको भी 2 करोड़ में ही रखा गया। वेंकटेश अय्यर, जो कि पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में था, उसको इस बार आरसीबी ने खरीद लिया, उसको 7 करोड़ में खरीदा। और हाँ, लिविंगस्टन, जो कि इंग्लैंड से पेसर है, उसकी बेस प्राइस शायद 2 करोड़ के आसपास थी, लेकिन उसको 13 करोड़ रुपए दिए, और उसको दिए ये आपको सनराइजर हैदराबाद ने। और बाकी इतना कुछ बताने के लिए है नहीं, सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि अंडर 19 के एशिया कप में जो सेमीफाइनल के लिए कल मैचेस हुए थे, उसमें इंडिया का मैच हुआ था आपका मलेशिया के साथ में, और यूएई का मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ में। हालांकि इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, उसको सिर्फ एक मैच जीतना, अगर वो नहीं भी जीता तो भी वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात ये थे कि अगर एक पर्सन को यूएई उससे जीत भी जाती तो भी पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि दोनों के पॉइंट हो जाते 4। लेकिन अगर रन रेट देखी जाए तो पाकिस्तान की रन रेट आपकी यूएई से ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम उसको ये रहता कि हम एक मैच यूएई से हारे, तो उसके लिए एक पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोले तो जिल्लत का सबब, या मतलब बेइज्जती की वजह बन सकती थी। और एक बार हालात ऐसे हो भी गए थे, पाकिस्तान ने सिर्फ 241 रन बनाए थे यूएई के सामने, और एक बार हालात ये लग रहे थे कि शायद यूएई उस मैच को जीत भी जाती, क्योंकि एक स्टेज पे उनका था 142 के ऊपर, सिर्फ 3 विकेट गए थे। थोड़े से उनको रन बनाने थे, सिर्फ लगभग 98 के करीब उनको रन चाहिए थे, और उनको 98 या 99 रन चाहिए थे। उनके 7 विकेट उनके हाथ में थे, लेकिन अचानक कोलैप्स हुआ, और अगले 29 रन के अंदर अंदर उन्होंने अपने सारे विकेट खो दिए, और पाकिस्तान से वो लोग मैच हार गए। और हमने जो हमारा मलेशिया के साथ मैच हुआ था, वैभव सूर्यवंशी कल कुछ अच्छे खासे रन बना के गया, हालांकि वो सेंचुरी नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी उसने 26 में 50 बनाया, लगभग 190 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और उसके बाद कुंडू, जो कि आरन कुंडू हमारा एक बैटर है, उसने 209 रन बनाए, 209 या ऐसे कुछ रन बनाए, मतलब 200 प्लस बनाए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अंडर 19 के एशिया कप में किसी ने 200 प्लस रन बनाए, डबल सेंचुरी किसी ने लगाई, वो हमारी इंडिया ने लगाई। हमें 408 के
409 का टारगेट दिया उनको और उनको 93 पे हमने ऑल आउट कर दिया और इस तरीके से हम 315 से ये मैच जीत गए। और अब हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। लेकिन जो ग्रुप बी है उसमें टॉप की जो 2 टीम है वो श्रीलंका और आपका बांग्लादेश चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान और नेपाल आपका तीसरे और चौथे नंबर पे, उनके सभी के एक एक मैचेस बाकी हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका बांग्लादेश और श्रीलंका ही सेमीफाइनल में पहुंचेगी। उसके बाद देखते हैं ग्रुप ए में, जो कि हमारा वाला ग्रुप है, उसमें हम टॉप पे बैठे हैं, तो हमारा मुकाबला होगा ग्रुप बी की सेकंड टीम से, लेकिन उनके भी एक एक मैचेस बाकी हैं। तो अभी ऐसा डिसाइड नहीं हो पाया है कि ग्रुप बी में टॉप पे कौन बैठेगा और सेकंड पोजीशन पे कौन बैठेगा। जो सेकंड पोजीशन पे बैठेगा उसका हमारे साथ मुकाबला होगा और जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठेगा उसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा और फिर जो 2 टीम जीतेंगी वो फाइनल में पहुंचेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पिछली वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों की एक बहुत बेइज्जती हुई थी कि इनका बाबर आजम गया था बिग बैश लीग में और उसने 5 बॉल खेली और 2 रन बनाए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैच हुआ था, नेक्स्ट डे 2 टीम के बीच में मैच हुआ था। उसमें एक टीम के अंदर इनका मौलवी, वो जो लिपस्टिक सफ़ेद लिपस्टिक वाला है, मोहम्मद रिजवान, वो खेल रहा था। दूसरी टीम में इनका वो शाहिन अफरीदी, जो अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर पाता है, जिसकी धज्जियाँ उखेड़ दी थी एशिया कप में आपके अभिषेक शर्मा ने। अच्छा, इन दोनों की परफॉर्मेंस और देखनी बाकी थी। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब मेरा साथी बाबर आजम इस तरीके से गंदी परफॉर्मेंस देगा तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। उसने जितनी बॉल खेली है मैं उससे डबल बॉल खेलूंगा, उसने जितने रन बनाए उससे डबल रन बनाऊंगा। बाबर आजम ने 5 बॉल खेली, मोहम्मद रिजवान ने 10 बॉल खेली। बाबर आजम ने 2 रन बनाए, उसने 4 रन बनाए, वो भी आउट हो गया। उसके बाद शाहिन अफरीदी ने तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उसने तो इन दोनों से भी और 2 कदम आगे गया। उसने कहा जितनी बेइज्जती इन्होंने करवाई है हमारे देश की, पाकिस्तान की, मैं उससे डबल बेइज्जती करवाऊंगा। कैसे कैसे करवाई वो आप देखो। उसने 2.4 ओवर्स फेंके और उसमें उसने 43 रन दिए। अच्छा, तीसरा ओवर उसका पूरा ही नहीं हुआ, वो बीमर मारने लगे। उसने 2 नो बॉल फेंक दी थी। सीधा का सीधा वो मुंह पे मार रहा है बॉलर के, मतलब सॉरी बैटर के मुंह पे मार रहा है सीधा का सीधा कि ठीक है मेरे से बॉल तो हो नहीं रही है, मेरे बहुत अच्छे खासे ये लोग मेरे को मार रहे हैं, बहुत अच्छे खासे मैं रन लुटवा रहा हूँ, तो चलो इनका मुंह ही तोड़ देता हूँ। और तो इन लोगों को कुछ आता नहीं है। प्रीमियम फास्ट बॉलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले बैटर को इंजर्ड करें। प्रीमियम फास्ट बॉलर होने का मतलब ये है कि आपके लाइन और लेंथ सही रहे और आप विकेट लें और उसकी वजह से आपकी टीम जीते। उसको एम्पायर ने वहीं रोक दिया, बिकॉज वो कहता है कि इट इज़ वेरी डेंजरस, आप सामने वाले बैटर को नुकसान पहुंचा सकते हो, अब आप बॉल नहीं फेंकोगे। उसका ओवर ही पूरा नहीं हुआ। तो ये तो हालात है इनके कि इनका BBL बिग बैश लीग में जो इन लोगों की 3 अच्छा, एक इनका शादाब खान भी है, उसने तो चलो ठीक है एक अच्छा परफॉर्म कर दिया, 24 बॉल में उसने कुछ 34 रन बनाए। तो इन तीनों के मुकाबले वो कुछ ठीक रहा। लेकिन बाकी जो मेन थे इन लोगों के, उसके उन 3 के ऊपर किन के ऊपर नज़र थी, एक आपके बाबर आजम पे नज़र थी, एक मौलवी जो इनका रिजवान है उसके ऊपर नज़र थी, और फिर शाहिन अफरीदी। इन तीनों का कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर रखी थी कि हमारा द ईगल हैज़ अराइव्ड, द किंग हैज़ अराइव्ड, और आपका द सुपरमैन जो इसके रिजवान के लिए बोला जाता है कि हाँ ये अराइव्ड, ये वो अराइव्ड हो गया, ये वहाँ लैंड कर गया, ये सिडनी लैंड कर गया, ये वहाँ लैंड कर गया। और इनके बड़ी बड़ी फोटोशॉप करके इनकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई जा रही थी उसकी बॉलिंग करते हुए, उसकी बैटिंग करते हुए, हेलमेट पहन के और अपनी आंखों को कुछ ही करके बैठा है, उसकी अच्छी अच्छी पोस्ट। मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, इस तरीके से फोटोशॉप करने से या इस तरीके से फोटो लगा देने से ही आपकी टीम नहीं जीती। आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि आप लोग नहीं करते हो। BBL में इन लोगों को, जो इन लोगों ने सोच रखा था कि हमारी वजह से, हमारे इन 3 प्लेयर्स की वजह से BBL का नाम ऊंचा होगा, वो नहीं हो पाया। आपका एशिया कप जो कि अंडर 19 का चल रहा है, उसमें कल ये लोग मुंह की खाते खाते बचे हैं, बहुत मुश्किल से बचे हैं, वरना इन लोगों को एक और बेइज्जती सहन करनी पड़ती थी। UAE ने इन लोगों को करा, हालांकि ये लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाते क्योंकि इनकी रन रेट हारने के बावजूद भी UAE से अच्छी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों की एक अच्छी खासी इंसल्ट होती कि हाँ हम UAE से हार गए, चलो बच गए ये लोग वहाँ पे। और अब हमारा मैच आज, जो कि T20 का चौथा मैच होने वाला है लखनऊ में, हमारे 3 मैचेस हो चुके हैं जिसमें हम 2-1 से आगे हैं साउथ अफ्रीका से, और T20 सीरीज़ का चौथा मैच है। और मैं आप लोगों को ये और बता दूं, अगर आज हम ये सीरीज़ जीत जाते हैं, क्योंकि आज अगर हम ये मैच जीत गए तो 3-1 से हम अनबीटन रहेंगे। अगला नेक्स्ट लास्ट मैच अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हम सीरीज़ जीत चुके होंगे, और ऐसा 12th बार होगा कि हम अनबीटन रहेंगे किसी बायलैटरल सीरीज़ में। T20 सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो अब आपसे मिलते हैं मैच के बाद में भी, एक इनिंग होने के बाद में देखते हैं कि कैसे हालात रहते हैं, कौन टॉस जीत के किस तरीके से सामने वाली टीम को क्या टारगेट देता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए या जो लोग रेगुलर आते रहते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक डिसलाइक जो भी आप लोगों को ठीक लगे वो करें, और शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।